एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ। जो है महाकुंभ 2025 की शुरुआत अब जो है वो हो चुकी है। तैयारियां भी अगर बात करें पूरी तरह से जारी है। प्रयागराज संगम दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर गंगा जमुना की रेत में मात्र 3 महीने के लिए हजारों करोड़ रुपए के बजट से अस्थायी शहर बसा दिया गया है। यहां करोड़ों लोग आकर इस अस्थायी शहर का अनुभव लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि इस साल महाकुंभ 2025 के मेले का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर है, तो वहीं से 26 सेक्टर में बसाया जाएगा। और इतने बड़े भूभाग क्षेत्रफल में आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को एक अच्छी सड़क की जरूरत होती है, और इससे कि आने वाले करोड़ों लोगों का आवागमन सुरक्षित तरीके से जो है वो कराया जा सके। और इसी को देखते हुए मेला क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से चक्कर प्लेट बिछवाई जा रही है। महाकुंभ के स्ट्रक्चर का आधार कही जाने वाली चक्र प्लेट महाकुंभ 2025 में 651 किलोमीटर लंबी होगी। लोकल 18 से बात करते हुए मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि हम मेला क्षेत्र में सबसे पहले चक्कर प्लेट बिछाने का काम करते हैं, जिससे कि अन्य काम प्रभावित ना हो। इसी के सहारे गाड़ियां आती जाती हैं। यही वजह है कि 4000 हेक्टेयर में बसने वाला दुनिया के सबसे बड़े मेले में 651 किलोमीटर लंबी लोहे की सड़क बनाई जाती है। मात्र 4 महीने के लिए बसने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक मेला महाकुंभ में एक तरह से देखा जाए तो दुनिया की सबसे लंबी लोहे की सड़क बनाई जाती है, जो केवल लोहे की होती है। इसको गंगा जमुना की रेती पर बिछाया जाता है, जिसके ऊपर से 2 पहिया, 4 पहिया एवं भारी वाहन गुजरते हैं। तो वहीं इसी लोहे की सड़क चक्कर प्लेट से पूरे महाकुंभ की कनेक्टिविटी होती है। इस चक्कर प्लेट के सहारे पीपा पुल के ऊपर एक मजबूत सड़क का निर्माण हो जाता है, जिसको पार करके ही लोग इस पार से उस पार जाते हैं। इस चक्कर प्लेट को बनवाने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से किया जाता है, जिसके द्वारा इस वर्ष कुल 488 किलोमीटर मुख्य चक्कर प्लेट मार्ग बनाया जाएगा। वहीं से चक्कर प्लेट मार्ग संतों के आश्रम तक, उनके द्वारा तक एवं अन्य संस्थाओं के भीतर तक बनवाया जाता है, ताकि आवागमन आसानी से हो सके और मेले में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को समस्या न हो। महाकुंभ की और प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में अग्नि अखाड़े की छावनी प्रवेश के दौरान न केवल सनातन धर्म के साधु संत नागा सन्यासियों ने अपने शस्त्र का परिचय दिया, बल्कि कोतवाली थाना की पुलिस के साथ ही मुस्लिमों ने भी साधु संत और नागा सन्यासियों पर पुष्प वर्षा की। और ऐसे में एक बार फिर प्रयागराज में गंगा जमुना की तहजीब देखने को मिली। दुनिया में कई जगहों पर प्रमुख धार्मिक मेलों का आयोजन होता है, लेकिन जब 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगता है तो इस वक्त दिव्य और भव्य महाकुंभ पर दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। देश के सबसे बड़े धार्मिक समागम पर इस समय लोगों की नजर बनी हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म से जुड़े 13 प्रमुख अखाड़ा हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश करते हैं तो इस दौरान लगभग 10,000 साधु संत आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। वहीं इनके स्वागत में शहर के लोग भी अलग अलग तरह से करतब दिखाते हुए नजर आते हैं। अग्नि अखाड़े के छावनी प्रवेश यानी कि पेशवाई के दौरान संतों सनातन धर्म की आध्यात्मिक तेज को दिखा दिया है। इस दौरान लगभग 10,000 की संख्या में साधु संत नागा सन्यासी एक साथ ढोल नगाड़े के साथ शरीर पर धूमल लगाकर शामिल हुए। अग्नि अखाड़े की छावनी प्रवेश के दौरान रथ के अलावा हाथी घोड़े पर भी साधु संत नागा सन्यासी सवार नजर आए। महाकुंभ मेला 2025 को लेकर पेशवाई में पहली बार हाथी पर सवार सन्यासी नजर आए। इसके अलावा छावनी प्रवेश के दौरान साधु संत एवं महामंडलेश्वर का रथ बड़े वाहनों पर बनाया गया। इस प्रकार चांदी के रथ पर सवार होकर अग्नि अखाड़े के साधु सन्यासी महाकुंभ मेला में पेशवाई की। अग्नि अखाड़े की पेशवाई के दौरान दुनिया में मशहूर गंगा से अपनी तहजीब नजर आई, जिसकी उत्पत्ति भी प्रयागराज ही मानी जाती है। यहाँ पर इन साधु संतों का स्वागत
मस्जिद के मौलाना ने भी किया तो वहीं मुसलमानों ने इनके ऊपर फूल बरसाए। चांदी के रथ पर सवार इन संतों के दर्शन के लिए न केवल हजारों लोग सड़क पर नजर आए, बल्कि उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भी उनके करीबी भक्त रथ तक पहुंच गए। आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने अपने साथ फोटो लिया और इसे हम अपने घर के प्रमुख कमरे में लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। दुनिया में और महाकुंभ नगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में रविवार को चिकित्सकों ने पहले डिलीवरी कराने में सफलता हासिल की है। सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव दुबे के नेतृत्व में 3 चिकित्सकों की टीम ने मिलकर महिला का प्रसव कराया। महाकुंभ मेला के नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि महाकुंभ में यहां सेंट्रल हॉस्पिटल में पहले एक लड़के का जन्म हुआ है। 20 वर्षीय महिला सोनम को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे का वजन 2.4 किलो यानी कि लगभग 2.5 किलो बताया जा रहा है। सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में डॉक्टर नुपुर और डॉक्टर वर्तिका ने यह सफल ऑपरेशन किया है और उन्होंने बताया कि जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। दोनों को सेंट्रल हॉस्पिटल से सुरक्षित एम्बुलेंस के जरिए स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के परेड में स्थापित अस्थायी अस्पताल में पहली बार डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। यहां लेबर रूम भी स्थापित किया गया है। और धर्मनगरी चित्रकूट में सोमवती अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई है। आपको बता दें कि आज साल की सबसे आखिरी अमावस्या है, जो सोमवार के दिन पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या के रूप में जाना जाता है, जो कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व भी माना जाता है। और इसलिए आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु धर्म नगरी चित्रकूट पहुंचकर रामघाट किनारे मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और कामतानाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद कामदगिरी की परिक्रमा भी लगा रहे हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या होने पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर परिक्रमा भी लगा रही हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना कर रही है। धर्मनगर चित्रकूट में अमावस्या के दिन स्नान दान करने का कुछ विशेष महत्व माना गया और ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान इसी घाट में स्नान किया था और तुलसीदास जी को भी इसी घाट पर सोमवती अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम के बालक के रूप में दर्शन प्राप्त हुए थे और इसलिए अमावस्या के दिन भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जो भी श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामतानाथ के दर्शन पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और इसलिए श्रद्धालु कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि आस्था की डुबकी ठंड पर भारी पड़ रही है। सोमवती अमावस्या है, साल की आखिरी अमावस्या है सोमवती अमावस्या और इस सोमवती अमावस्या पढ़ने से लाख करोड़ गुना फल ज्यादा दिखता है। दान करने से पूजन करने से, तो इसमें हम लोगों को महिलाओं को सोमवती अमावस्या का पालन भी करना पड़ता है। किस तरीके से पालन करते हैं? मतलब आज के दिन लोग तेल और हल्दी ये सब चीज नहीं छूते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। ये सोमवती अमावस्या साल में बहुत कम बार आती है, तो इसका विशेष महत्व होता है। जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या भी कहते हैं और इसके सभी तीर्थों का जल भी इसी दिन वास करते हैं। गंगा स्नान का बहुत अच्छा दर्शन पूजन हुआ है। सोमवती अमावस्या है आज और प्रभु के घाट में बहुत आराम से शांतिपूर्वक हो रहा है। कब से आ रहे हैं आप लोग? हम तो करीब 4-5 साल से आ रहे हैं। अच्छा, इतनी ठंड है, ठंड में भी आप लोग दर्शन पूजन? अरे कहाँ ठंड है भैया, यहाँ आके ठंड कौन हो जाती है, पावर है यहाँ पर। हम लखनऊ से आए हुए हैं और यहाँ पर सोमवती अमावस्या में दर्शन करने के लिए आए थे। बहुत अच्छे से स्नान किए और यहाँ पर अमावस्या में कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा है, बहुत भीड़ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही। सभी लोग श्रद्धालु बढ़िया से दर्शन कर रहे हैं।
कि महाकुंभ की पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है और जगह जगह साधु संत के साथ साथ जो आम जनता है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले काफी भव्य तरीके से तैयारियां भी जारी है और महाकुंभ एक बार फिर से विश्व स्तर पर बेहद ही अलग और भव्य होने जा रहा है। और हमारे सहयोगी नितिन अग्रहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, महाकुंभ जो एक शब्द है ना सिर्फ हिंदू लोगों की आस्थाओं का बल्कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, महाकुंभ उन्हें भी अपनी तरफ खींचता है। एक बार फिर अगर हम बात करें जिस तरीके से महाकुंभ का दौर चल रहा है या यूं कह लें कि ये जो समय है महाकुंभ को लेकर बेहद ही खास है तमाम जनता के लिए, साधु संतों के लिए, हिंदू समुदाय के लिए। इसके साथ साथ हम बात करें जो अन्य लोग हैं, अन्य देश विदेश के लोग हैं वहां पहुंचने वाले, अगर हम अभी के माहौल की बात करें, ताजा हालातों की बात करें, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रही है? जी, बात करें महाकुंभ को लेकर 2025 का ये सबसे ऐतिहासिक क्षण होगा कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन। और सबसे बड़ी बात ये आ रही कि संगम नगरी धरती पे ये बड़ी बात है क्योंकि 13 तारीख से कुंभ शुरू हो जाएगा और 10 कुछ ही दिन बाकी है जो पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। अनुमान ये लगा कि 40 करोड़ लोगों के आने की बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही, लगातार काम पर काम पे जितने भी घाट है उनका भी बस कुछ ही दिन में पूरा काम हो जाएगा। और कई चीजें जो प्रयागराज के लिए, कुंभ के लिए काफी दूर दराज से काफी विश्व की नजर इस कुंभ मेले पर रहेगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जितने भव्य तरीके से इसका आयोजन हो रहा है और ऐसे में हम देखें तो जो लोग वहां पहुंचेंगे श्रद्धालु, उनके लिए भी सुरक्षित आवाजाही के इंतजाम किए जा रहे हैं। चाहे बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह से सक्रिय है। जो 2 पहिया वाहनों, 4 पहिया वाहनों, भारी वाहन है, उन तमाम चीजों को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, बात करें कुंभ मेला सेक्टर क्षेत्र के अंदर के लेकर क्योंकि पीडब्ल्यूडी की रोडें पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है और जो भी वाहन है वो मेला के दिन, जिस दिन बड़ा निहान होगा उस दिन खाली मीडिया और पुलिस के अलावा कोई भी गाड़ी वहां पे मेले के अंदर प्रवेश नहीं वर्जित नहीं होगी क्योंकि उस दिन भीड़ काफी ज्यादा रहेगी। इसलिए खासतौर में पुलिस प्रशासन से और वहां के अधिकारियों ने ये कहा है कि खाली मीडिया और पुलिस वालों को ही वाहन उपलब्ध रहेंगे नहान वाले दिन क्योंकि ज्यादा भीड़ से दिक्कतें बढ़ जाती, इसलिए सभी को काफी दूर मेला क्षेत्र से कर दिया गया है। अब बात करें मेला की तैयारी क्योंकि इस बार 7,000 बसें चलाई जाएगी, जिससे 350 शटल बसें चलाई जाएंगी। सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रत्येक शहर से, यूपी के 75 जिलों से सभी बस उपलब्ध होंगे प्रयागराज के लिए और कुंभ मेला के लिए। सबसे बड़ी चीज ये होगी यात्रियों की सुविधा के लिए एक अच्छी बात है। खासतौर बात पे टेंट की, तो टेंट वहां पे मजबूता तरीके से लगा दी क्योंकि सरकारी और सारे टेंट उपलब्ध है। वहां पे सरकारी का जो रेट है वो मात्र 100 रुपए है जो रसीद करती है नगर निगम की, उसके अनुसार वहां के लोगों को टेंट मिलता है। और रही बात वहां के रहने खाने की और पीने की, तो वो भंडारे के साथ साथ अपने कई चीजें वहां होटल भी है जिससे लोगों को खाने पीने की, रहने की लेकर मेले तक के घूमने की फुल व्यवस्था रहेगी। जी बिल्कुल नितिन, अगर हम बात करें तो इस महाकुंभ में अगर देखा जाए तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दुनिया की सबसे लंबी लोहे की सड़क बनाई जाती है जिसको गंगा जमुना की रेती पर बिछाया जाता है। अगर हम इसकी खासियत की बात करें, किस तरह से ये जुड़ा हुआ है और क्या कुछ इसकी विशेषता होती है? जी, बात करें 2025 कुंभ को लेकर गंगा जमुना और सरस्वती का ये पावन धरती पे और ये महाकुंभ संगम पे जो स्नान के लिए जो रोड बनाई जाती है, पीडब्ल्यूडी का विभाग का एक अहम रोल रहता है। और पीडब्ल्यूडी विभाग इस बार कोई लापरवाही, कोई चुस्ती नहीं जिससे कोई हो सके क्योंकि जिस दिन नहान होगा उस दिन कई अखाड़ों का नहान भी होना है बारी बारी से, इसलिए आवागमन के लोगों को कोई दिक्कत ना हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ के लिए प्रत्येक सिविल लाइन से इलेक्ट्रॉनिक बस भी चलाई जाएगी। ये एक आम आदमी के लिए, लोगों के लिए एक बड़ी राहत की सांस होगी क्योंकि कुंभ में पहुंचने के लिए लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बसें भी मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि वहां पे अस्पतालों की व्यवस्था हो चुकी है। आप देख सकते हैं वहां पे सरकारी अस्पताल भी एक बना दिया गया है लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है
क्योंकि कुंभ मेला इस बार काफी बड़े क्षेत्रफल में लगा हुआ है, क्योंकि इस बार का कुंभ 144 साल बाद इस योग में पड़ रहा है, इसलिए लोगों की आने की उम्मीदता बहुत ज्यादा हो गई। सड़क कनेक्टिविटी की भी अभी हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से रेलवे को लेकर भी सरकार तमाम तरह के इंतजाम कर रही है ताकि जो आने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, और जो देश के अन्य राज्यों से वहां लोग पहुंच रहे हैं उनको किस तरह से सुरक्षित मेला परिसर तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा अगर हम अन्य जो परिसर के अंदर के सड़क कनेक्टिविटी है, किस तरह की सुविधाएं होंगी जिसके जरिए, क्योंकि भीड़ भी इस दौरान बड़ी तादाद में होगी, तो सुरक्षा को लेकर किस तरह की सड़क कनेक्टिविटी में क्या कुछ खास दिखने वाला है इस बार? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा से जोड़ेंगे। और तो महाकुंभ को लेकर महाकुंभ के स्ट्रक्चर का आधार कही जाने वाली चक्र प्लेट महाकुंभ 2025 में 651 किलोमीटर लंबी होगी। लोकल 18 से बात करते हुए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अलौकिक और अद्भुत होती है। आपको बता दें, लोग यहां बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और बड़ी ही खासियत इस बार। और नितिन हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नितिन, सड़क सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, क्या इस बार खास तौर पर जो है सड़क कनेक्टिविटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रद्धालु देश विदेश से पहुंच रहे हैं, और चाहे वो रेलवे के जरिए हो या फिर बाय एयर हो, लेकिन मेला परिसर में क्या कुछ खास कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी जिसके जरिए सुरक्षित हो, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी? जी, बात करें मेला क्षेत्र को लेकर, और चाहे एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी मार्ग मेले के लिए एक पुल बना दिया गया, जिससे आप सिविल लाइन से नहीं, सीधा कनेक्टिविटी सीधा प्रयागराज से एयरपोर्ट से सीधा आप माघ मेले के लिए बीच से पुल निर्माण कर दिया गया, जिससे लोग मेला यानी कि प्रयागराज के अंदर प्रवेश न होकर बाहर से ही सीधा मेले प्रवेश। जो भी सिविल लाइन और प्रयागराज स्टेशन की बात करें तो पूरे प्रयागराज में 4-5 जोनों में स्टेशनों को बांटा गया है। खासकर चौकी की बात करें, सूबेदारगंज की बात करें, प्रयागराज जंक्शन की बात करें, रामबाग की बात करें, कुल जगह ऐसे स्टेशनों को कि जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो और ज्यादा भीड़ एक जगह ना जमा हो सके, जिससे कोई बड़ी अप्रिय घटना न हो सके। इस चक्कर में रेलवे ने एक अच्छी सौगात दी है यहाँ पे जनता के लिए और लोगों के लिए, मेले में आए हुए सभी भक्तों के लिए। और बड़ी बात आपने कहा रोड कनेक्टिविटी की, रोड का जो काम है, रोड की जो बात करें, रोड पूरी तरीके से बिल्कुल ओके हो चुकी है, एकदम तैयारी हो चुकी है, क्योंकि प्रयागराज मेले के अंदर और माघ मेले के अंदर की बात करें, प्रयागराज कुंभ मेले के अंदर जो बड़े हनुमान लेटे हुए हनुमान से जो संगम की तरफ रास्ते जो बनते हैं, वो इस बार काफी कई रोड बनाए गए की बात कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा ही खास हो जाता है साधु संत का जिक्र करना, और हम उन्हें भूल नहीं सकते हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही कि अब अग्नि अखाड़ा का जो है छावनी प्रवेश भी आरंभ हो चुका है। क्या कुछ खास देखा जा रहा है इस दौरान? बात करें अखाड़ों की, तो अखाड़ों में एक अपने आप पे भव्यता और दिव्यता एक अलग ही नजर आ रही। सभी सारे अखाड़े साधु संतों का आगमन हो चुका है, और खास तौर से बात करें निर्वाणी अखाड़ा को लेकर, सभी छावनी पेश हो चुका है, सबकी पूजन और सभी कार्य हो चुके हैं, क्योंकि अखाड़े आना अनिवार्य, क्योंकि अखाड़ों का ही मेला होता है। यहाँ पे लोग दूर दराज से बाबा साधु संतों का जो यहाँ पे मेला लगता है, लोग इसी को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। खासतौर से बात करें 14 तारीख को शाही स्नान पे, तो 14 तारीख को जो शाही स्नान होगा, सभी अखाड़ों का समय पे टाइमिंग से स्नान होगा, क्योंकि भीड़ की जो व्यवस्था वो ना बढ़ सके, इसलिए एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अखाड़ों का एक समय दिया है नहान स्नान करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अखाड़ों की जो भीड़ है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय के अनुसार नहान होता है, इससे कोई मेला क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखाड़ों का जो प्रवेश है पूरी तरीके से सभी अखाड़े आ सके। क्योंकि बात करें मौनी बाबा की, तो मौनी बाबा को भी एक अपनी अखाड़ों का लगाने का आदेश हो चुका है, क्योंकि उनके जो जहां पे लगाते थे वहां पे भी नहीं मिल रहा, पर सरकार ने उनको जहां पे हमेशा लगा तो वहीं पे दे दिया गया है। और लोगों की जो नजर है विश्व में नहीं, पूरे देश भर के लोग इस बार महाकुंभ में इस बार हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि ये कुंभ एक अब की बार अलग मैसेज जाएगा। जो सरकार की बात करें, चाहे सरकार की हित की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी कहीं ना कहीं काना खींचने काम कर रही। जी नितिन, इस बार का सबसे अलग अग्नि अखाड़े का प्रवेश माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मियों के साथ न सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग बल्कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने भी पुष्प वर्षा की है, और कहीं ना कहीं हमारे भारत की विविधता में एकता का ये बड़ा ही खूबसूरत कह सकते हैं संदेश है।
कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू और मुस्लिम से बनता। एक कहावत किसी ने कही, सही कहा था कि हिंदुस्तान हिंदू हुई मुस्लिम से बनता है। तो ये हिंदू मुस्लिम की एकता की एक मिसाल कायम की इस प्रयागराज को लेकर, इस पावन धरती को लेकर जो पुष्प वर्षा की है, तो कहीं ना कहीं एकता की ये मिसाल कायम होती हिंदू मुस्लिम की, जिससे लोगों में अलग मैसेज जाए और जो भावना है लोगों की लेकर, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर वो कम हो और कई बदले नहीं। आज इसलिए वहां की जो एकता की बात करें, प्रयागराज की लेकर एकता की बात करें, इसमें खास मैसेज जाता है कि हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर लोग अखाड़ों का स्वागत करना, एक ये देखना, तो इससे कहीं ना कहीं मैसेज हिंदुस्तान में जाएगा कि हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है पूरे भारत में, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। जी बिल्कुल। नितिन, प्रयागराज वाकई में बड़ा ही खूबसूरत इंतजामात सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, और ऐसे में हम देखें जो गंगा जमुना की तहजीब है लोगों के बीच में एक अलग संदेश लेकर आएगी। अगर हम बात करें निमंत्रण की, तो निमंत्रण भी जो है मंत्रियों को और जो वीआईपी लोग हैं उन्हें पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इस निमंत्रण की ऐसी क्या खासियत है, क्योंकि कई सारे चीजों का समावेश इसमें बताया जा रहा है। जी, बात करें प्रयागराज को लेकर जो लोगों को निमंत्रण दिया है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक चुटकी ली है कि आखिरकार कुंभ मेला को लेकर निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है। कुंभ तो सभी आस्था का केंद्र है और इस आस्था के केंद्र में कुंभ में लोगों को आना चाहिए, इसमें निमंत्रण कोई जरूरत नहीं। पर वहीं सरकार का कहना है कि हमारा जो कार्य है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा है, उसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अब वैसे तो काफी कई प्रदेशों में उन्होंने निमंत्रण का सभी से मिलने निमंत्रण भेजा गया है और लोग बराबर निमंत्रण जा भी रहे हैं। और इस बार का जो कुंभ है, पूरे भारत के साथ साथ पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लोग इस निमंत्रण को स्वीकार करके लोग कुंभ मेले में लेकर इस बार काफी खुशी दिख रही है। जी नितिन, 12 वर्षों में जब ये महाकुंभ लगता है, लोगों के दिलों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। जो श्रद्धालु हैं वो इसको लेकर बहुत ही उत्साहित होते हैं। जैसे ही मेला का नाम जिक्र जो है वो सामने आता है, इसकी तैयारियां शुरू होती है, ये बड़ा ही दिव्य अनुभूति कराने वाला होता है। और हम अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कल इसका जिक्र किया और लोगों से संकल्प लेने का संदेश दिया। हमारे भारत की ये खासियत है और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से भारत की खूबसूरती जो है वो निकल के आती है। महाकुंभ इसको कितना सार्थक बनाता है? जी, कुंभ मेला बात करें कि कुंभ मेला एक ऐसा मेला है जो पूरे भारत में ही 3 जगह होता है। नासिक की बात करें, उज्जैन की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो प्रयागराज एक अपने आप में एक ऐसा है कि यहाँ पे तहजीब की बात करें, गंगा जमुना सरस्वती की, तो एक खास संगम मेल होता है, इसलिए यहाँ का जो महत्व है बहुत अलग ही महत्व है। अब बात करें पीएम प्रधान मिनिस्टर मोदी जी की, जो उन्होंने अभी इसका वर्णन किया है, तो यहाँ के लोगों को एक उत्साह वर्धन है, क्योंकि प्रयागराज ऐसी धरती है जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का एक ऐसा योग मिल रहा है कि लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। खासतौर मेला की बात करें तो काफी ज्यादा उत्सुक, कुंभ मेला एक अलग मेला, क्योंकि कहीं ये ऐसा पूरे भारत में नहीं है जहां पे गंगा जमुना सरस्वती एक साथ मिलती हो, इसलिए प्रयागराज की धरती पे एक ऐसा संगम मिलता है जो लोगों की आकर्षण केंद्र बनता है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर हम बात करें तो इस बार जो है ये पूरा ही भव्य फिर से होने वाला है, जो शायद एक बार फिर भारत के इतिहास में दर्ज होगा अपनी खूबसूरती के लिए, दिव्यता के लिए, भव्यता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, ये भारत की एक अलग ही खूबसूरती है जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है, और इसको शब्दों में बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत हमेशा ही अपने अलग अलग संस्कृति और खूबसूरती के लिए जाना जाता रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रही एब स्टार के साथ।